तो बच्चों आज इस वाली वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 6.2 को। हमने पिछली वाली वीडियो में 6.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। देखते हैं हम इसमें भी हमारे पास में 5 क्वेश्चन हैं जो कि हम काफी इजीली कंप्लीट करने वाले हैं। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, चेक करना। क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है आकृति 6.23 में यदि ए बी समांतर है सी डी के, ये हमें दिया गया है, और सी डी समांतर है EF और Y अनुपाते Z का मान जो है हमारे पास में 3:7 है। X का मान याद करना है, जैसे कि मैं मान लिया Y और Z का अनुपात जो दिया हुआ है ये एंगल है, तो एंगल के अनुपात के रूप में मान लेंगे उसको। ये 3 पैरेलल लाइन है हमारे पास में, इस तरीके से काटा गया है। ये A B एंड ये C एंड D एंड E और F, समझना। ये एंगल X है, ये एंगल Y है, ये एंगल Z है, इस तरीके से बनाए गए। उसके बाद में Y और Z की वैल्यू हमें 3:7 दी गई है। तो देखना, मैं मान रहा हूं माना Y और Z का कोण, जैसे आपको रेशो तो दिया हुआ है तो मैंने मान लिया 3x एंड 7x होगा, ठीक है। तो ये इनके एंगल का रेशो मान लिया हमने। अब देखना x यहां से यदि ये एंगल बनता तो ये देखना कौन से एंगल बन जाते, एकांतर कोण। इंग्लिश में इसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहा जाता है। पैरेलल लाइन को मतलब समांतर रेखा को अदरवाइज कोई रेखा काट करती है तो वो आपस में क्या बनाती है, एकांतर कोण, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनाती है। मतलब ये भी हमारा जेड होगा। और आपको ये भी पता है एक लाइन का जो एंगल होता है वो कितना होता है, एक रेखा का एंगल 180 डिग्री। तो हम देखते हैं, ये हमारे पास में रेखा है जिसका मान जो हमें इस तरीके से रेखा है। यदि मैं कहता हूं कि y प्लस जेड का मान, दोनों का मान कितना है, 180 डिग्री, क्योंकि एकांत कौन से कोण बना रही है, एक रेखा के कोण। देखना y और z दोनों का मान रखता हूं 3x प्लस के 7x। मैं यहां पर इसको कैपिटल X मान करता हूं क्योंकि हमारे पास में x की तो वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं इसको कुछ रफ कर रहा हूं, मैं यहां इसको कैपिटल S कर रहा हूं। चेक करना, ये कैपिटल X, ठीक है। तो यहां पर भी कैसा बन जाए, कैपिटल X बराबर 180 डिग्री। समझना, हल्की सी स्लाइड को ऊपर कर रहा हूं। अब डायरेक्ट इजी समझ में आएगा। कितना होने वाला है, 10x बराबर 180 डिग्री। अब समझना x बराबर 10 मल्टीप्लाई में है ना, गुणा में है, तो किस में जाएगा, बटे में जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 18 आंसर आएगा। x का मान हमारे पास में 18 डिग्री होगा। अब यहां आप x की वैल्यू रख देते हैं तो एंगल क्या क्या बनेंगे, 3 गुणा 18 अनुपात 7 गुणा 18, 1 18 18, 2 18 से 3 18 54। जब 54 ये है तो वो कितना होगा, 126 डिग्री। 126 डिग्री। जैसे इसको ऐड करोगे वापस 180 डिग्री आ जाएगा। मतलब x और y की वैल्यू, मतलब y की वैल्यू तो हमारे पास में 54 है और z की वैल्यू है 126 डिग्री। अब समझिए हमें x का मान निकालना है, तो किसी स्लाइड को नीचे कर लेते हैं। हमें x का मान निकालना है, तो देखना ये हमारे कौन से कोण होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, तो ये जेड होंगे। यदि अदरवाइज ये जेड है तो 126 डिग्री होगा। तो ये 126 होगा तो x, ये दोनों क्या बन रहे हैं, एकांतर कोण। अर्थात x व z कौन से कोण है, एकांतर, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, एकांतर कोण है, हम बता सकते हैं। और x की वैल्यू भी हमारे पास में कितना हो जाएगा, 126 डिग्री। मतलब x का मान हमारे पास में कितना होगा, 126 डिग्री। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखना क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा काफी इजी है। चेक करते हैं, आकृति 6.24 में यदि ए बी जो दिया है वो लिख लो, ए बी समांतर है सी डी के और ई एफ पर लंब है सी डी, और इसके बाद में रखा है एंगल जी ई डी 126 डिग्री दिया हुआ है आपको। और हमें क्या याद करना है, एंगल ए जी ई एंड एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई। हम चित्र बना लेते हैं सबसे पहले।
इस तरीके से हमें एंगल फाइंड करना है। ये पैरेलल लाइन का चित्र बना लेते हैं, कलर चेंज कर देते हैं ताकि इजीली समझ में आएगा। देखना इस तरीके से ये एंगल दिया हुआ है, ये ए, ये है हमारा बी एंड सी एंड डी। यहाँ पर एंगल है 90 डिग्री का मीन्स, और हमें एफ जी। देखिए हमें जी ई डी भी दे रखा है, जी ई हमारा यहाँ पर ए और डी का एंगल ये है जो हमारा 126 डिग्री है। समझिए ये 126 डिग्री है तो ये भी कौन सा होगा, 126 डिग्री होगा। वाई क्यों होगा 126 डिग्री, कौन से कोण है ये हमारे एकांतर कोण, ये वाले कोण जो है हमारे एकांतर कोण बना रहे हैं तो ये 126 डिग्री होगा। समझिए ये यदि 90 है तो ये कितना होगा हम बता सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो वैसे, एंगल जी ई डी बराबर 126 डिग्री। तो आप ये दो एंगल से मिलकर बने हुए तो यहाँ पर शो कर सकते हैं जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री। अब देखिए चित्र से हम इसको देखते हैं, हल्के से स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं। यदि हम चित्र में देखते हैं तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है जी ई एफ की, और ये हमारे पास में 90 डिग्री दिया गया है। तो 126 में से इसको माइनस कर देंगे उधर जाने के बाद में, तो -90 कर देते हैं तो हमारे पास में जी ई एफ की वैल्यू होगी, जी ई एफ की वैल्यू क्या होती है, इसको जब माइनस करते हैं कितना बचने वाला है, 10 और 26 36 डिग्री हमारे पास में होने वाला है। मीन्स इसकी वैल्यू हमारे पास में इसी तरीके से कितना होगा, 36 डिग्री। अदरवाइज इसकी 36 है, समझना ये पिक से लंब समद्विभाजन है तो इधर भी तो 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा, ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा। क्या आपसे ये एंगल पूछा था क्या, जी ई एफ, बिल्कुल पूछा था। हमारे पास में इसकी वैल्यू आ चुकी है 36 डिग्री। उसके बाद में पूछा गया है ए जी ई, ए जी ई इसकी वैल्यू भी आ चुकी है हमारे पास में 126 डिग्री, क्योंकि एकांतर कोण है, राइट, आ चुकी है। जब ये 126 है तो आप ये बता सकते हैं ये कितना होगा। अदरवाइज यदि हम बात करें तो लीनियर पेयर बन रहा है, यहां पर लिख देते हैं लीनियर पेयर एंगल ए जी एफ, एक रेखा है तो इसका एंगल 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर ए जी ई प्लस एंगल, एंगल क्या बन जाएगा, ई जी एफ। तो चेक करना इसकी वैल्यू 180 के बराबर होगी, तब ए जी ई की वैल्यू 126 डिग्री प्लस ई जी एफ या एफ जी ई जो आपको फाइंड करना है, इसकी वैल्यू आने वाली है हमारे पास में 180 डिग्री। तो जैसे 180 डिग्री में से इसको माइनस करेंगे 126 डिग्री को, जैसे ही माइनस करेंगे कितना होगा, 54 डिग्री। मीन्स इसकी वैल्यू कितना होगा, 54 डिग्री। ये हमारा आंसर होगा। इजीली आपको समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं, चेक करना। क्वेश्चन है आकृति 6.25 में यदि पी क्यू समांतर है एस टी के और एंगल पी क्यू आर जो है हमें दिया हुआ है 110 डिग्री और आर एस टी हमें दिया गया है 130 डिग्री, हमें क्यू आर एस ज्ञात करना है। तो चेक कर लेते हैं, सबसे पहले चित्र बना लेते हैं, इसमें हमें हिंट भी दिया हुआ है। सबसे अच्छा और क्वेश्चन है और बेटर क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, पी क्यू एंड आर। देखना यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, जैसा कि हमें संकेत दिया गया है, बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींची है। तो हमने खींच दी, इसको नाम भी दे देते हैं हम एक्स और वाई रेखा दे देते हैं। आपसे ये वाला एंगल पूछा गया है, जैसे कि हमने x बोल दिया है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले आपको जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। भाई देखिए पी क्यू आर जो एंगल दिया गया है वो है 110 डिग्री और आपको दिया गया है आर एस टी एंगल 130 डिग्री। देखिए हम इसको काफी आसानी से निकाल सकते हैं। बाय यदि चेक करते हैं तो यहाँ पर एक समांतर, ये समांतर रेखा है जिसे दिया गया है पी क्यू समांतर है
एस टी के, और एस टी जो है हिंट के तौर पर दिया गया है एक्स वाई के समांतर है जैसा कि हिंट है, तो यहाँ पी क्यू भी समांतर होगी एक्स वाई के, राइट। ये तीनों आपस में एक दूसरे के समांतर है। समांतर रेखाओं से यदि अदरवाइज कोई रेखा कट करती है तो वो क्या बनाती है, एकांतर कोण बनाती है। मतलब ये 110 है तो मतलब ये पूरा कितना होगा, 110 डिग्री। पेन चेंज कर लेते हैं, 110 डिग्री होगा। और ये 130 है तो ये कितना होगा, 130 डिग्री होगा या नहीं होगा, राइट है। ये कंफर्म समझ में आ गया होगा आपको। अब चेक करते हैं, ये जैसे बात करते हैं भाई, आपको ये बताना है कि इसके बीच का एंगल कितना है। तो मैं अदरवाइज इसकी बात करता हूँ, पैरेलल लाइन इसको आगे ड्रॉ कर सकते हैं, इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं। अदरवाइज मैं इस एंगल की बात करूं, ये एंगल हमें मिल जाता है तो ये भी हमारा एकांतर कोण बनाएगा यहाँ का, और जो एंगल आएगा उसको 130 में से माइनस कर देंगे ताकि x की वैल्यू आ जाए। इसी तरीके से आप इसी फॉर्म को भी आगे बढ़ाकर कर सकते हो, बट मैं इसी तरीके से कर रहा हूं। तो देखना ये 110 है तो ये कितना होगा, 70 डिग्री होगा। वाई क्यों, 180 डिग्री में से 110 को जब माइनस किया गया होगा, लाइन एंगल है, मतलब लीनियर पेयर कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में एक रेखा का कोण है 70 डिग्री आने वाला है, जो कि हमने यहाँ लिख दिया। जब ये 70 है तो ये भी 70 होगा। कौन सा कोण है, एकांतर कोण है। जब ये 70 है, समझिए ये टोटल 130 है, तो 130 में से जब 130 डिग्री में से 70 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है, 60 डिग्री। मतलब इस एंगल की वैल्यू जो होगी हमारे पास में क्यू आर एस की होगी 60 डिग्री। किस तरीके से आया, आपको इजीली समझ में आया होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एकांतर कोण लगा दिया, यहाँ से भी एकांतर कोण लगा दिया। जब ये एकांतर कोण है तो इसकी ये 70 है तो ये भी 70 होगा एकांतर कोण की वजह से, देखें। और कंप्लीट एंगल कितना है, 130 डिग्री। अब 130 डिग्री में से जब हम 70 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास में बीच वाला एंगल आ जाता है। तो हमने काफी इजीली ये सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4, जैसा कि क्वेश्चन है, देखना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है आकृति 6.26 में यदि ए बी समांतर है सी डी के और एंगल ए पी क्यू हमारे पास में 50 डिग्री है, तो एंगल पी आर डी बी हमारे पास में 127 डिग्री है। तो एक्स एंड वाई का मान हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं, पेन चेंज करके अलग कलर से बनाते हैं हम फिगर, देखना, ताकि आपको इजीली समझ में आए। इस तरीके से ट्राइंगल है, देखना, और ये समांतर रेखाएं ये भी पता है हमें दिया गया है। ये डी, ये 127 डिग्री का एंगल है, ये आर है, यहाँ पर क्यू है जो एक्स है, एंड ये हमारा वाई है, और ये 50 डिग्री है, एंड इसकी ए एंड बी है। चेक करना, देखिए ये 50 डिग्री है, ये कितना है, 50 डिग्री। तो ये कंफर्म है, देखो ये कौन से एकांतर कोण बन रहे हैं, मतलब ये भी कितना होगा, 50 डिग्री, क्योंकि ये आपस में यहां शो कर देते हैं हम, ये कौन से कोण है हम आपस में, एकांतर कोण। चेक करना, ये एकांतर कोण है, ये 50 डिग्री हो गया। इसकी बात करें तो एक रेखा का कोण है, तो 180 में से जब 127 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास में किस कोण की वैल्यू आ जाएगी, उस अंदर वाले कोण की वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये 53 डिग्री का होगा। कितना होगा, 53 डिग्री। अब बताइए ये 50 डिग्री का है, ये 50 डिग्री का है, 53 है, तो ये कितना होगा। हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं, देखना ये कौन सा एकांतर कोण यहाँ पे भी बना रहे हैं, लेकिन मैं त्रिभुज के तीनों कोणों से निकाल रहा हूँ। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। अदरवाइज मैं इनको जोड़कर 180 में से घटा दूं, जैसे कि मैं बात करूं 180 में से माइनस ये 50, 103 होगा। 103 होगा तो कितना आने वाला है आपके पास में, 77 डिग्री। 77 ही होगा ना, 77 मतलब 77 डिग्री हमारे पास में y की वैल्यू आने वाली है। मतलब x का मान तो हमारे पास में 50 और y की वैल्यू कितना होगा, 77 डिग्री होगा। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसको हम इजीली सॉल्व करते हैं। देखिए इसको हल्का सा ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। आकृति 6.27 में पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण यानी ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है और परावर्तित पथ बीसी पर चलकर दर्पण आर एस से सी पर टकराती है तथा पुनः सी डी के अनुदिश परावर्तित
हो जाती है तो सिद्ध कीजिए ABCD क्या है, समांतर है। तो चेक करते हैं, ये समांतर रेखा है, समझना ये आपस में क्या है, समांतर रेखा है, और ये हमारी दर्पण है, दोनों ये दोनों दर्पण है, ये हमारे पास में दर्पण है। तो दर्पण के अकॉर्डिंग ले लेते हैं और चित्र को बनाते हैं कंप्लीट। ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है और ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है। ये A से B, ये C और ये D है, ठीक है। ये P, ये Q जो हमें दिया गया है समांतर रेखा, समांतर दर्पण है। यहाँ पर हमें जो दिया गया है वो दे रखा है PQ समांतर है RS, ये समांतर है, दर्पण है जो आपतित किरण, ठीक है। उसके बाद में हमें जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है AB समांतर है CD के, चेक करना। अदरवाइज यदि मैंने यहां से कोई किरण को आपतित किया, ये परावर्तित हुई, फिर ये आपतन का काम किया, ये परावर्तित हुई, 2 बार ये परावर्तित हुई। अदरवाइज ये देखना, ये जो इससे एंगल बना रही है, ये इससे एंगल कुछ बना रही होगी, नहीं बना रही होगी, ऐसे ही ये भी एंगल बना रही होगी, ठीक है। अब मैं बात करूं इसके आपतन और परावर्तन कोण की मान की बात करूं, देखना आपतन और परावर्तन कोण की बात करूं, यहां से आपतन हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, तो ये एंगल बन रहा है। इसी तरीके से यहाँ आपतित हो रही है, यहां पर भी परावर्तित हो रही है, मतलब AB आपतित किरण है, आपतित किरण है किसके लिए, PQ के लिए। तो PQ पर वो एक क्या बना रही है, आपतन कोण बना रही है, और उस कोण को मैं मान लेता हूं जैसे X है, X डिग्री का कोण बना रही है। हल्का सा इसको ऊपर कर लेते हैं, समझिए। अदरवाइज ये X एंगल बना रही है, फिर वहां से वो परावर्तित हुई, परावर्तित। अब जब वो परावर्तित हो रही है तो इस दूसरे दर्पण के लिए वो आपतन का काम कर रही है, मतलब आपतन का भी काम कर रही है, आपतित का भी काम कर रही है, कि नहीं कर रही है। तो वो यहां पर भी जिस एंगल से वो यहां पर टकराएगी उसी एंगल से क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट होगी, मतलब परावर्तित होगी। तो वही एंगल यहां पर डिनोट होगा X। यदि यहां था तो यहां पर भी कितना होगा, X। और यदि कभी भी दो लाइंस के, समझना, यदि उनके क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल हो गए, मतलब एकांतर कोण बराबर हो गए, तो वो रेखा क्या हो गई, आपस में क्या होगी, समांतर होगी। कैसी हो जाएगी, समांतर होगी। अर्थात यदि किसी रेखा पर एकांतर कोण हो तो वह रेखा कैसी होती है, समांतर होगी। और यदि वो समांतर होगी तो AB समांतर क्या हो जाएगा, CD, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूफ। ओके, तो इजीली हमने 6.2 एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लिया है, और आगे हम 7 एक्सरसाइज को स्टडी करेंगे। ओके।